हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर विज्ञान की सीरीज में इस चैनल में। हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड स्केलेटल सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड हमारे ब्रेन का कंट्रोल, यानी कि हमारा ब्रेन पूरे शरीर का कंट्रोल कैसे करता है। तो आइए बिना कुछ देर किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या कार्य होते हैं और कैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये रहा हमारा नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इसे हम तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसे स्नायु भी बोलते हैं, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी ने इसे स्नायु नाम दिया है। ये क्या हो गया, हमारी एनसीईआरटी ने इसे स्नायु नाम दिया है और इसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये जो स्नायु है इसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण और समन्वय करता है, यानी कि हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम नियंत्रण करने वाला तंत्र है। यह हमारे शरीर में, यानी कि हमारे मन में विचार, स्मृति, संवेदनाएं, सेंसेशन, गति, मूवमेंट, भावनाएं, इमोशन, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन सभी को नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी भावनाएं उठती है उन्हें भी नियंत्रित करता है कौन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र। हमारे विचार का भी नियंत्रण करता है, यानी कि मान लो हमें अभी कुछ समय के लिए गुस्सा आ रहा है और गुस्से में हम किसी को कुछ ऐसा ना बोल दे कि जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो उसका भी नियंत्रण कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। स्मृति, हम किसी चीज को याद करते हैं या फिर हमें पढ़ा हुआ याद रहता है तो वो भी किस वजह से रहता है, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। संवेदनाएं, सेंसेशन भी होती है तो वो हमारी तंत्रिकाओं यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। गति भी कर पाते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से, जैसे कि मतलब जहां पे मैं बैठी हूँ मेरी कुछ दूरी पे और आप जहां पर बैठे हो आपकी कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है और आपको दिखाई दे रही है और आपका मन कर रहा है कि हाँ वहां से लेकर इसे आना चाहिए और इस वस्तु को हमें लेना चाहिए, तो हमारी तंत्रिकाएं हमारे पैर की मसल्स को आदेश देगी और हमारी मसल्स उस तंत्रिकाओं के नियंत्रण में है। हमारे पैर की मसल्स, जब हमारा पैर का स्केलेटल चलकर वहां तक जाएगा तो वो किसकी वजह से जाता है, हमारे ब्रेन की वजह से। ठीक है, तो गति भी करते हैं तो हमारे ब्रेन की वजह से, जैसे कि हमारे हाथ मूवमेंट भी करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं, हमारे तंत्रिका की वजह से। जैसे कि यहाँ पर कुछ वस्तु रखी है और मुझे उठानी है, अपने हाथों से उठानी है, तो मेरी आंखों ने देखा, ब्रेन ने मेरे हाथों को कमांड दिया। ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी का हेड ऑफिस रहता है और हमारी जो तंत्रिकाएं रहती है वो डाटा केबल रहती है, वो ही हमें कमांड देती है, हमारी तंत्रिकाएं हमारे हाथ को और ब्रेन को मैसेज भी देती है। तो उसने मेरे हाथ को कमांड दिया और कहा कि जाओ ये वस्तु उठा कर लेके आओ। फिर मेरी हाथों की मसल्स होती है उसमें मूवमेंट हुआ, मेरे हाथों का स्केलेटल में मूवमेंट हुआ और वो वस्तु वहां से उठाकर यहाँ पे लेके आ गए। तो गति भी कौन करवाता है, हमारा नर्वस सिस्टम। यदि भावनाएं आ रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति मुझे डांट रहा है बहुत देर तक, मैंने एक दो बार इग्नोर कर दिया, फिर वो डांटे ही जा रहा है, वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, फिर मेरे ब्रेन को पता चल रहा है कि हाँ ये इसे डांट रहा है। अब गुस्सा भी कौन दिलाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम। फिर हमारे नर्वस सिस्टम को गुस्सा आएगा और वो हमारे हाथ पर
हमारे हाथों को कमांड देगा कि जाओ इसे एक चाटा मार के आओ, फिर मेरे हाथों की मसल्स में मूवमेंट होगी और वो उसे चाटा मारेंगे। ठीक है, तो यदि भावनाओं का नियंत्रण भी करता है तो कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। प्रतिक्रियाएं, हम क्या रिएक्शन देते हैं, वो भी कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, प्रतिक्रियाएं भी कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। और इन सभी को नियंत्रण करने का काम भी कौन कर रहा है? हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके मुख्य भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के? 2 भाग होते हैं। ये रहे हमारे नर्वस सिस्टम के 2 भाग। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकाओं को ही हम स्नायु बोल देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस। और पार्श्व स्नायु तंत्र यानी कि पार्श्व तंत्रिका तंत्र, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ठीक है, केंद्रीय स्नायु तंत्र को आज हम देखते हैं कि कैसा होता है। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, कल हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। केंद्रीय स्नायु तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। इसमें क्या क्या होता है? इसमें मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, और मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, हमारा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें भी क्या होते हैं? हमारे स्पाइनल कोड होते हैं, यानी कि हमारी तंत्रिकाएं होती है। यह तंत्र पूरे शरीर को सूचना प्रदान करता है, यानी कि हमारा जो सीएनएस होता है, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को सूचना प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि यह तंत्र पूरे शरीर से सूचना प्राप्त करता है, और कहां पर देता है? सारे सूचनाएं ब्रेन को देता है। जैसे कि हमारी जो तंत्रिकाएं होती है वो डाटा केबल का कार्य करती है। हमारे शरीर से जितनी भी रिएक्शन हो रही है, प्रतिक्रियाएं हो रही है, वो सारी सूचनाएं ले जाएगी और कहां पर देगी? हमारे ब्रेन को। उसका विश्लेषण करता है और फिर आदेश देता है। जैसे कि जब हिचकी कब आती है, मैंने एक शॉट बनाया था, उसमें बताया था कि हिचकी कैसे आती है। तो हिचकी में भी क्या होता है? हमारी ईसोफेगस में खाना अटक गया था। अब जो हमारी तंत्रिकाएं होती है वो सूचनाएं ले जाती है, हमारी ईसोफेगस से सूचना कहां पर ले गई? हमारे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन ने कमांड दिया, ब्रेन ने समझा कि हाँ सच में भी खाना अटक गया है, इसलिए ये हिचकी ले रहा है। तो हमारे ब्रेन ने कमांड दिया हमारे डायफ्राम को, क्या कहा कि अपनी जितनी भी मसल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन करो, ताकि जो भी खाना अटका हुआ है ईसोफेगस में वो हमारे स्टमक में पहुंच जाए। तो हमारी तंत्रिकाओं ने आदेश दिया ब्रेन को, नहीं, तंत्रिकाओं ने सूचना प्रदान करी ब्रेन को, और ब्रेन ने आदेश दिया डायफ्राम को। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कमांड देता है हमारे पूरे शरीर को, और हमारे शरीर की सूचनाएं कौन लेके जाता है ब्रेन के पास? हमारी तंत्रिकाएं। ठीक है, वो मैसेंजर का कार्य करती है। अब इसके क्या क्या भाग होते हैं? उसका विश्लेषण करता है और फिर हमारे शरीर को आदेश देता है रिएक्शन के लिए। अब देखते हैं ब्रेन, मस्तिष्क, ये क्या होता है? यह हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। कैसे नियंत्रण करता है हमारे शरीर का? यह खोपड़ी स्कल के अंदर स्थित होता है और 3 झिल्लियों मैनिंग्स से घिरा हुआ होता है। कौन? हमारा मस्तिष्क, यानी कि हमारा ब्रेन। और हमारा ब्रेन ही होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि हमें कब हाथों का मूवमेंट करना है, कब बोलना है, कब सुनना है, यानी कि सुनने के बाद हमें कब रिएक्शन देना है किसी वस्तु का या फिर किसी बात का, कब रिएक्शन देना है, कब जवाब देना है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, अब मस्तिष्क के भाग देख लेते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के भाग देख लेते हैं। पहला भाग होता है इसका प्रमस्तिष्क,
प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, विचार, स्मृति, सीखना, भाषा, चेतना, इन सभी का नियंत्रण करना। यानी कि हमारा जो सेरिब्रम होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो क्या करता है, वो विचारों को नियंत्रण करता है। यानी कि अभी मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं और मैं प्रकट कर दूं उनको, मैं व्यक्त कर दूं, यदि मैं करना चाह रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो किस वजह से, मेरे सेरिब्रम की वजह से, क्योंकि मुझे जो बोलने का मतलब जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो बोल नहीं पा रही हूँ, तो वो किसकी वजह से, हमारे सेरिब्रम की वजह से। स्मृति, सीखने का जो कमांड होता है वो भी किसमें होता है, हमारे सेरिब्रम में। भाषा का नियंत्रण, यानी कि सीखने का भी नियंत्रण भाषा का। चेतना का, यानी कि हमारी जो चेतना होती है हमारे ब्रेन में, उन सभी का नियंत्रण कौन करती है, हमारा सेरिब्रम। ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, यह आंखों और कानों से संबंधित रिफ्लेक्स देता है। यानी कि हमारी आंखों ने कुछ देखा है, उसका क्या रिएक्शन होगा वो कौन देगा, हमारा मिड ब्रेन देगा। हमारे कानों ने कोई सी बात सुनी है और उसका क्या रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन कौन देगा, हमारा मिड ब्रेन देगा। अब हिंड ब्रेन जो होता है, पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क, इसमें सेरिबेलन, ये संतुलन का कार्य करता है। पोन्स जो होता है वो नाड़ी संचार का कार्य करता है। यानी कि हमारी नर्व और हमारी रक्त वाहिनियों में से यदि सूचना भी जाएगी तो वो कहां पर जाएगी, हमारी सेरिबेलम में। ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये क्या कार्य करता है, ये हमारी श्वास और हमारी हृदय गति और निगलने में कार्य करते हैं, यानी कि उनके नियंत्रण का कार्य करता है। अब दूसरा भाग क्या है, पहला भाग तो हो गया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन। अब ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हुए हमने देख लिए, इन सभी को कल हम डिटेल में देखेंगे। अब जो मेरुरज्जु होता है वो इसका सेकंड पार्ट होता है, किसका, सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब ये मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, यह रीढ़ की हड्डी के भीतर चलता है। यानी कि हमारा जो मेरुरज्जु होता है, हमारी स्पाइनल कोड होती है, हमारी तंत्रिकाएं होती है, वो कहाँ चलती है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा। हमने देखा था रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, ऐसी होती है, एक छल्ला ये मिल गया, दूसरा छल्ला फिर ऐसे रख दिया, ऐसे करके नहीं, ऐसे। अब बीच में जो होल दिखाई देता है, इस होल के अंदर क्या होता है, हमारी तंत्रिकाएं होती है, ऐसे ऐसे। ये हो गया, इसके ऊपर एक और रख दिया, इसके ऊपर एक और रख दिया, इसके ऊपर एक और रख दिया। ये 2D में इसलिए दिखेगा नहीं, 3D में होता तो दिख जाता। इसके अंदर जो घुसी हुई होती है वो कौन होती है, हमारी तंत्रिकाएं। ऐसे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं फिर देखते हैं। जैसे कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी होगी, ऐसे ऐसे। अब बीच में जितना भी ये होल बचा हुआ है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारी तंत्रिकाएं होती है, न्यूरॉन होती हैं। ठीक है। तो मेरुरज्जु जो होता है ये रीढ़ की हड्डी के भीतर चलता है। मेरुरज्जु जो होता है वो रीढ़ की हड्डी के भीतर चलता है। मस्तिष्क से संदेश, यानी कि हमारे ब्रेन से मैसेज शरीर तक और शरीर से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। यही हमारा जो मेरुरज्जु होता है, हमारा स्पाइनल कोड जो होता है, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन से मैसेज हमारे शरीर तक ले जाता है, हमारे शरीर का रिएक्शन हमारे ब्रेन तक देता है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्त क्रियाएं होती है, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींच लेना। हमारा जो स्पाइनल कोड है वो रिफ्लेक्स एक्शन का भी काम करता है। जैसे कि हम साइकिल भी चला रहे हैं और कब हमें ब्रेक लगाना है वो ऑलरेडी हमारा ब्रेन करता है, यानी कि हमारा स्पाइनल कोड पहले से ही डिसाइड कर लिया है उसने कि हाँ कब ब्रेक लगाना है। हम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेते हैं जब साइकिल चलाते हैं या फिर जब बाइक चलाते हैं, सामने स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो हम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेते हैं। वो किस वजह से, हमारे स्पाइनल कोड की वजह से। यदि हम खाना बनाते हैं या फिर अन्य कुछ कार्य करते हैं या फिर हम गर्म वस्तु को छू लेते हैं गलती से, तो डायरेक्ट छूते ही हमारा हाथ पीछे की ओर चला जाता है। वो भी किस वजह से, हमारे स्पाइनल कोड की वजह से, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन का
कार्य भी करता है। अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किसके कार्य क्या क्या होते हैं। अब हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पार्श्व स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसमें वे सभी स्नायु नर्वस आते हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती है। यानी कि हमारा जो पार्श्व स्नायु तंत्र होता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन से हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक जितना भी पोर्शन होता है वो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि एक्सियल स्केलेटल में क्या हुआ था, हमारे ब्रेन से हमारी कमर तक यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक जितनी भी हड्डियां होती थी वो किसमें आ गई थी, एक्सियल स्केलेटल में। ठीक उसी प्रकार हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किसमें आता है, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे कहां तक आता है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम तक। ठीक है। देन ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस, इसमें वे सभी स्नायु नर्वस आते हैं जो मस्तिष्क के और मेरुरज्जु से निकलकर विभिन्न अंगों तक जाती है। यानी कि पार्श्व का मतलब ही है बाहर की ओर, पेरिफेरल। जैसे कि ब्रेन से कोई न्यूरॉन निकले और वो मेरे हाथों में आ गए, ब्रेन से कोई न्यूरॉन निकले वो मेरे पैरों में चले गए और शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच जाते हैं, तो वो कौन सा नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल। ठीक है। तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलकर शरीर के अन्य भागों में चली जाती है। वैसे हमारे ब्रेन में कितनी तंत्रिकाएं होती है, लगभग 1 अरब। अब ये जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी 2 प्रकार का होता है। देहिक स्नायु यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। देहिक स्नायु तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम या फिर देहिक तंत्रिका तंत्र। ये स्वेच्छा से होने वाली गतियां, जैसे हाथ पैर हिलाना। हाथ पैर हिलाना मैं अपनी मर्जी से हिला सकती हूँ, चल अपनी मर्जी से सकती हूँ। कुछ चीजें उठानी होती है तो वो अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में वो तंत्रिकाएं हैं जो ब्रेन को मैसेज दे रही है कि हाँ ये हाथ पैर हिला रहा है, और ब्रेन कमांड दे रहा है मेरे हाथों के कि हाँ हिला सकते हो। दूसरा होता है स्वायत्त स्नायु तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय की धड़कन। अब दिल का धड़कना हमारे बस का तो नहीं है, हमारी हृदय की जो धड़कन होती है वो तेज भी हो जाती है और कभी कभी धीमी भी हो जाती है, तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो हमारे ब्रेन के हाथ में होता है। पाचन, हमारा डाइजेशन भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी हमारे ब्रेन के हाथ में है। यदि ब्रेन से हमारे पाचन एंजाइम नहीं निकलेंगे उसकी वजह से वो भी किसके हाथ में, हमारे ब्रेन के हाथ में है। श्वसन, हमारी रेस्पिरेशन जो रेट होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीश्वसन हो रहा है या अनऑक्सीश्वसन हो रहा है, वो भी किसकी वजह से, हमारे ब्रेन की वजह से। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, स्व इच्छा से होने वाली यानी कि अपनी इच्छा से जो गतियां होती है वो किसमें आती है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हृदय का धड़कना, वो हमारे इच्छा के विरुद्ध है। यानी कि हमारी इच्छा होती है क्या कि हाँ अब हमने मना कर दिया कि हाँ हृदय नहीं धड़केगा, लेकिन वो तो धड़कता है। हम चाहते हैं कि हाँ हम आज श्वास नहीं लेंगे या फिर 5 मिनट श्वास नहीं लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है। हम चाहते हैं कि हाँ आज पाचन नहीं होगा, हमने जो खाया वो ऐसे स्टमक में ही रखा रहे, तो ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो वो किसके हाथ में होता है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हाथ में। एएनएस जो होता है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, ये आपात स्थिति, तनाव, डर में सक्रिय, फाइट एंड फ्लाइट। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपात स्थिति यानी कि डर, तनाव और इसमें भी सक्रिय हो जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आराम की स्थिति
विश्राम पाचन में सक्रिय होता है, यानी कि जब हम आराम करते हैं तो हमारा डाइजेशन तेज होता है। वो किसकी वजह से? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपात स्थिति में तनाव और डर में सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यानी कि कहीं पर बाढ़ आ रही है, हमें डर लग रहा है कि हम बह ना जाए, तो भागने की जो अनुमति अपने आप आ जाती है कि हाँ अब हमें भागना ही चाहिए यहाँ से, ये हमारे लिए खतरे का स्थान है, तो यहाँ से भागना चाहिए। तो वो भी किसकी वजह से? हमारे न्यूरॉन की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो आपातकाल स्थिति में सक्रिय हो जाती है, हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाता है और हमारा ब्रेन फिर हमारे पैरों को कमांड देता है कि चलो अब भागो यहाँ से। जैसे कि वाइवा ले रहे हैं कोई, या फिर हमारा इंटरव्यू हो रहा है कहीं, तब हमारे हार्ट बीट तेज होती है, तो वो भी किसकी वजह से? क्योंकि वहां पर हमें डर लग रहा है कि हाँ अब कब हम यहाँ से भागे। तो भागने की जो स्थिति होती है वो भी किन तंत्रिकाओं की वजह से होती है? सिंपैथेटिक तंत्रिकाओं की वजह से, ठीक है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक यानी कि आराम की स्थिति, शून्य की स्थिति में हम बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमारे स्टमक में तो भोजन रखा है, हमारे शरीर में हार्ट बीट चल रही है, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव है, हमारा रेस्पिरेशन एक्टिव है और हमारा डाइजेशन एक्टिव है। वो किसकी वजह से? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अब देख लेते हैं स्नायु कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई न्यूरॉन होती है। यह संदेशों को विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ले जाता है। कौन? तंत्रिका, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है। यह संदेशों को विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ले जाता है। अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। इसके मुख्य भाग होते हैं सेल बॉडी। दूसरा मुख्य भाग क्या होता है इसका? डेंड्राइट, ये संदेश प्राप्त करता है। एक्सॉन क्या करता है? संदेश को आगे पहुंचाता है। न्यूरॉन आपस में सिनॉप्टिक यानी कि सिनॉप्सिस नोब द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एक ब्रेन में यानी कि हमारा जो पूरा ब्रेन होता है उसमें ओवरऑल कितने न्यूरॉन होते हैं? 1 अरब न्यूरॉन, ठीक है। 1 अरब यानी कि 100 करोड़ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं। और वो जो न्यूरॉन चिपके हुए होते हैं, हमारी तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? सिनॉप्टिक नोब की वजह से होती है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं न्यूरॉन के, कल हम इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे कि न्यूरॉन दिखता कैसा है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हमारी बॉडी में इमोशन कैसे जनरेट होते हैं, इसके कार्य देख लेते हैं। शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण और समन्वय करता है। हमारी जो तंत्रिकाएं होती है, हमारी न्यूरॉन होती है, वो क्या करती है? हमारी बॉडी के प्रत्येक अंगों का नियंत्रण करती है और उनमें कोऑर्डिनेशन लाती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करता है? हमारा नर्वस यानी कि हमारे न्यूरॉन करते हैं। उत्तेजना को ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना, यानी कि किसी ने हमें डांटा ही डांटा बहुत जोर से, यानी कि बहुत देर से वो डांट रहा है कोई इंसान, फिर हम उसकी सुने जा रहे हैं, हमें अंदर से गुस्सा आ रहा है, एकदम हमने उस गुस्से की प्रतिक्रिया दे दी, तो वो क्या होता है? उत्तेजना को ग्रहण करना और प्रतिक्रिया देना। ये भी कौन करती है? हमारी तंत्रिकाएं करती है। हमारी तंत्रिकाएं किसको कमांड देगी बोलने के लिए? हमारी जबान को। स्मृति यानी कि विचार, यादें,
विचार, भाषा, भावनाएं, इन सभी का नियंत्रण करती है। हमारी भाषा का भी नियंत्रण कौन करती है? हमारी तंत्रिकाएं करती है। हमारी जो स्मृति होती है, यानी कि हमारी मेमोरी होती है, उसका भी नियंत्रण करती है हमारी न्यूरॉन। विचारों का नियंत्रण हमारी न्यूरॉन करती है। स्वेच्छा और अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कौन करती है? हमारी न्यूरॉन करती है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का भी कार्य कौन करता है? हमारा न्यूरॉन। अब हमारा जो न्यूरॉन होता है, संक्षेप में स्नायु तंत्र ही हमारे शरीर का कंट्रोल एंड कमांड यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमारी पूरी बॉडी का यदि कोई कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी को यदि कौन कंट्रोल करता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम कौन है? हमारा न्यूरॉन। यानी कि हमारी तंत्रिका तंत्र जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम का कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे सीएनएस को पूरी डिटेल में, इनके कितने भाग होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नया सिस्टम आज से स्टार्ट किया, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं रही है। कल हम इसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे।